देखिए आज हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे, देखिए आज हम एक्सरसाइज जो देखेंगे कौन सी देखेंगे, 4F देखेंगे। कौन सी देखेंगे, 4F एक्सरसाइज देखेंगे। और ये इसका कौन सा भाग है, ये इसका भाग फर्स्ट है, इसका भाग ये फर्स्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए ना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमसे बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई समीकरण निकायों को संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ये आपको करना है, कह रहा वर्गीकरण कीजिए। अच्छा तो पहला क्वेश्चन दिया उसमें दिया x + 2y = 2 और आपको दूसरी इक्वेशन दिए 2x + 3y = कितना दिए 3, ये दिया हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ जो x y के गुणांक हैं इन समीकरणों के गुणांकों से आपको क्या करना है, आपको एक सारणिक लिख लेना है। क्या लिखना है आपको, एक सारणिक लिख लेना है। देखिए दी गई समीकरणों से करणों के गुणांकों से बनने वाली सारणिक, क्या लिखेंगे, ठीक है, बनने वाली क्या लिखेंगे, सारणिक लिख देंगे बनने वाली, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ हो गया है ना, सारणिक लिखेंगे बनने वाली सारणिक। कैसे लिखोगे, तो d बराबर डालो, d से डिनोट कर दो, a से डिनोट कर दो, जल्दी वैसे हम d से डिनोट क्या करेंगे, तो क्योंकि डिटरमिनेंट होता है ना ये, तो आप सारणिक किसका लिख लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ आपको 1 दिया है, यहाँ आपको कितना दिया हुआ है 2, यहाँ आपको कितना दिया है 2 और यहाँ आपको कितना दिया है 3, ठीक है। और आप इसका निकाल लेते हैं, क्या डिटरमिनेंट आप इसका निकाल लीजिए। कैसे करते हैं, 3 × 3 इधर करोगे तो 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा आपका -1 आएगा, जो कि ये 0 के बराबर है नहीं, इसलिए संगत है। क्या इसलिए संगत है, समझ रहे संगत है। और अगर जो किसी में क्या आ गया 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। समझ रहे जब आप क्या कर रहे थे, हाई स्कूल में पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे नहीं, जब आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां भी 3 कंडीशन होती थी ऐसे समीकरण की। अगर a1/a2 इनके गुणांक a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो रेखाएं कैसी होती थी, संगत होती थी। क्यों, क्योंकि वो दोनों रेखाएं एक ना एक जगह दोनों को क्या कर रही होती थी, काटती थी। क्या होती थी वो, काटते। हम कहते थे वो संगत है। संगत का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं एक जगह या कई जगह वो आपस में क्या होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। अगर मिलेगी तो उनकी संगत होगी। और अगर मान लो समांतर हो जाती थी, क्या होती इस तरीके से दो रेखाएं क्या हो जाए समांतर, तो हम कहते हैं कि वो क्या हो गई हैं, असंगत हो गई। क्या हो गई वो, असंगत। उनके गुणांक a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के नहीं होता था, तो हम कहते थे ये रेखाएं समांतर है, इसलिए क्या है, ये असंगत है। उसी तरीके से आप इसमें डिटरमिनेंट से बता सकते हैं। आप डी लिख करके इनके गुणांक लिख करके और उसको आप निकालेंगे, अगर 0 आएगा तो आपका संगत हो जाएगा, अगर 0 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, संगत आएगा। कुछ भी आ जाए तो आपको असंगत हो जाता है। और उसका फिर हम सॉल्यूशन भी आगे करेंगे। तो आपका यही हो गया, समझे ना। इसके बाद देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, देखिए ना क्वेश्चन में से कौन सा देखिए आप, सेकंड देखिए। सेकंड में हमको दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है 2x प्लस नहीं माइनस, ध्यान से देखिए -y = 5 और आपको दिया हुआ है x + y = दिया हुआ है कितना 4। आप जब इसका देखिए आप इस यही चीज में लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे, केवल हम डिटरमिनेंट इसका देख निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारे रूप में लिख रहे हैं इसके गुणांकों को, तो 2 -1 और कितना आप निकाल लीजिए। निकालेंगे तो 2 × 1 2 माइनस, इधर आएगा -1 × 1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या है, ये संगत है। क्या है, इसलिए संगत हो जाएगा। जिसमें 0 के बराबर आएगा उसमें असंगत हो जाएगा, अदरवाइज संगत। कुछ बात समझ में आई। इसी तरीके से आप 3 वाला देख सकते हैं, कोई क्या देख सकते हैं आप,
तीन समीकरण वाला जिसमें तीन समीकरण दिए हों। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर इसके हम 4 बता रहे हैं तुमको। क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहे हैं तुमको? 4 नंबर बता रहे हैं। देखिए इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहे हैं? 4 नंबर बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 इक्वेशन दिए हैं। आपको दिया है x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू, आपको 1 दिया हुआ है एक इक्वेशन। आपको दिया है 2x प्लस 3y और प्लस आपको दिया है कितना? 2z और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको? हमको दिया है 2। एक इक्वेशन नंबर 3 दी हुई है। फिर आपको दिया है ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4। फिर आपको दिया हुआ है कितना? ax प्लस ay और प्लस का दिया है आपको कितना? 2az इज इक्वल टू 4। और आपको इसको भी बताना है, तो आप इसमें भी वही बात लिख लेंगे और इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। आप देखिए इसमें क्या लिख सकते हो? तो 1 1 क्या आ जाएगा? 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा कितना? 3। यहाँ कितना दिया आपको? ये गुणा के लिख रहे हैं हम, a और कितना दिया है यहाँ? 2। ये तो दिया है। खोल दीजिए इनको। इसके बाद देखिए हम इधर कर देते हैं इसको, है ना? इसको देखिए यहाँ लगा देते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ पर लगाते हैं इसको, इस जगह में लगाते हैं। देखिए तो आप जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? d बराबर 1 लेंगे कि नहीं लेंगे? और 1 लेंगे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो इससे तो गुणा करोगे 3 दूनी 6 और कितना आ जाएगा? 2a आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? ये 2a। फिर आप माइनस का 1 लेंगे, ये वाला 1 लेंगे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। जब इसकी इससे गुणा करोगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा माइनस। और जब इसकी इससे करोगे तो कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। इसका जब लास्ट वाला लेंगे प्लस का 1 लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका? जब लास्ट वाला लेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इसी गुणा करोगे तो 2a आ जाएगा, इधर करोगे तो 3a आ जाएगा। 2a आ जाएगा और माइनस का कितना आ जाएगा? 3a आ जाएगा। और इसको हल करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा थोड़ा। 6a में से 2a आ जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 4a, और 4 1 4a हो जाएगा। याद देखिए 4a में से 2 आ जाएगा तो 2a बचेगा, तो माइनस का 2 1 2a आ जाएगा। यहाँ माइनस 3a में से 2a जाएगा तो माइनस का 1a बचेगा, तो माइनस का 1 a आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये 4a और ये माइनस माइनस जुड़ के 3a बनेगा। घटेगा तो कितना बचेगा आपका? a बचेगा। तो देखिए जो d आया है वो आपका 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत। बस संगत असंगत चेक करना, चेक नहीं हो जाएंगे सारे चेक हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है दिया आपको। देखिए ये जो इक्वेशन दिए x प्लस कितना? 2y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4। ये इक्वेशन नंबर कौन सी है हमारे पास? 1 है ना। इसके बाद देखिए आपको दिया हुआ है क्या? 2x प्लस कितना? 5y इज इक्वल टू कितना दिया है? 9। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर कौन सी दी है? तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, जहां a बराबर कितना है? देखिए a बराबर क्या होता है? a जो होता है वो इनके गुणांक होते हैं। यहाँ कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2, यहाँ कितना है? 2, यहाँ कितना है? 5। समझिए भैया, यहाँ ax बराबर b के रूप में लिखा जाता है। a क्या है आपका? जो इनके गुणांक होते हैं, जो मैट्रिक्स बनती है वो लिखते हैं। x क्या है? जो इनके गुणांक दिए होंगे, यानी x और क्या है इसमें? y। 2 आ रहे हैं, x y तो आ रहे हैं सारे। z इसमें आएगा, उसमें z भी लिखा करेंगे 3 वाले में। और जो आपको दिया है क्या? b, वो b जो आपका ये बराबर के अंदर दिए होते हैं ये आपके होते हैं। 4 कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इस रूप में खोला, इसमें a ये होता है, x ये होते हैं, जो आपके चर होते हैं वो हो जाते हैं, और b आपका जो बराबर के अंदर लिखा होता है वो लिख लिया जाता है। समझ गए? समझे? अब आपको a का a इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालना हमने आपको पीछे बताया, नहीं बताया? और हम शॉर्टकट तरीके से भी बता दे रहे हैं, ठीक है? आप निकालिए सबसे पहले एडजॉइन a। क्या निकालिए आप? एडजॉइन a जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं? एडजॉइन a निकालने के लिए इनकी पोजीशन बदल देते हैं, यानी 5 इधर 1 इधर, और इनके क्या बदल देते हैं हम? चिन्ह। दोनों प्लस के तो दोनों काहे के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। ये एडजॉइन निकल आएगा।
फिर हम निकालेंगे ए इनवर्स। क्या निकालेंगे? ए इनवर्स। बाकी आप पूरा निकाल सकते हैं, A11, A12, A21 और A22 निकाल सकते हैं। फिर आप उसके शाखंडों से बना बी लिखेंगे, फिर बी का परिवर्त करेंगे, फिर ये फार्मूला डालेंगे। कौन सा? ए इनवर्स बराबर होता है कितना? ए एडजॉइन ए बटे कितना? मॉड ए, है ना? ये तो होता है या डिटरमिनेंट ऑफ ए, समझे? तो आप अब इसको जरा भी निकाल लीजिए। आप डिटरमिनेंट क्या निकाल लीजिए? ए का डिटरमिनेंट जरा निकाल लीजिए। तो करें 5 एकन 5 माइनस क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, तो कितना भी आ जाएगा? एक ही तो आएगा। आप इसमें निकाल सकते हो। तो देखिए फिर क्या आ जाएगा आपका इधर। तो आपका एडजॉइन ए का मान कितना आया है? देखिए ये तो आया है 5 माइनस 2 कितना? 1, ये आया। और बटे मॉड ए का मान कितना आया है? 1, और 1 से भाग करोगे तो वही तो रहेगा, कोई बदलाव तो होगा नहीं। तो ये आपका आ जाएगा 5 माइनस 2 कितना? 1, ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 2 और यहाँ माइनस 2 एक को ये माइनस का लिखा हुआ है -2 और यही तो आ जाएगा। अब देखिए आपके पास है ax बराबर b। क्या है आपके पास? इसको लीजिए ax बराबर कितना है? b। आपको फिर लिखना है x बराबर, तो देखिए आपका b अपान कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। हम एक बार बता रहे हैं केवल, उसका डायरेक्ट लिखेंगे। अब a ऊपर ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा a इनवर्स कितना आ जाएगा? भाई एक पावर ऊपर जाएगी तो माइनस नहीं हो जाएगी पावर, बस हमेशा यही डायरेक्ट लिखेंगे। जब x बराबर लिखेंगे तो यहाँ a की पावर क्या कर देंगे? -1, यानी a इनवर्स और b लिख दिया करेंगे। मान रख दो, हल कर लो आंसर। x का मान बोले तो यहाँ कितना दिया? x और कितना दिया है? y स्क्वायर दिया है। a बोले तो अभी निकाला हमने, बात ही नहीं करो इतनी तेज। चलो a इनवर्स बोले तो कितना दिया? देखिए 5 माइनस 2 1, और b देखिए हमको क्या दिया था? b हमको दिया था कितना? 4 और 9। कितना दिया था हमको? 4 और 9 ये दिया था। मल्टीप्लाई कर लीजिए करिए। इसको उठा के इसके ऊपर रखिए। कैसे करोगे? तो 5 चक्कू 20 माइनस 2 नवा कितना हो जाएगा? 2 नवा 18 हो जाएगा, लेकिन माइनस का बनेगा इसलिए हमने माइनस का कर दिया। फिर जब आप इसको उठा करके देखिए, इसको इससे हो गई। अगर और कुछ होता तो इधर होती, मतलब बेकार। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो -4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। इसकी करोगे तो 9 एकन 9, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए x और y इधर चल रहा है, चला नहीं चल रहा? इधर क्या बन गया? 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। यही तो बचेगा। इसका मतलब यहाँ x बराबर 2 आ गया और y बराबर कितना आ गया? 1, क्योंकि आप व्यू में जिसके पास जो लिखा होता है वही तो उसका मान होता है। इस तरीके से आपका हल हो गया। नहीं चल पाए कुछ क्या? और सुनिए, आप इसमें करने के बाद चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। इसका मान इक्वेशन में रख दो, चल के 2 और 1 रखो, इसमें रखो। यहाँ 2 रखोगे तो 2 रहेगा, यहाँ 2 1 रखोगे 2 एकन 2, फिर 2 और 2 जोड़ोगे तो कितना? 4। उधर भी तो 4 है। इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या है? सही। तो ये इसी तरीके से आपका 16 नंबर नहीं, आपका 8 नंबर लगेगा, नहीं लगेगा? फिर 9 उसके बाद कौन सा आपका? 9 10 11 12 13 14 है ना? ये 14 नंबर तो आपका कौन सा मिला? इसमें तो 3 इक्वेशन दिए, नहीं दिए? तो आपको हम एक 3 इक्वेशन वाला बता देते हैं। इसमें आपके ये 7 से कितने क्वेश्चन दिए हैं? 21 तक क्वेश्चन दिए। कितने दिए हैं? 7 से 21 तक, और ये सब एक ही तरीके से लगेंगे। तो हम आपको एक बता देते हैं 3 इक्वेशन वाला, और सेम उसी तरीके लगा लेना, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देख रहे हैं? 14 नंबर देख रहे हैं। कौन सा देख रहे हैं? 14 नंबर। इससे पहले 2x2 वाली सारी मैट्रिक्स बनेंगे, मतलब 2 इक्वेशन दिए ना। नहीं, 9 नंबर भी दिया हुआ है। कौन सा दिया है? 9 बता देते, 9 बता देना। देखिए 9 नंबर भी जो आपका क्वेश्चन है उसमें भी 3 इक्वेशन दिए हैं, और उसके बाद ये आपका 14 15 के बाद सब 3 इक्वेशन आ दिया। तो आपको कौन सा 14 नंबर बता देते हैं। चलो ठीक है, तो देखिए आपको दिया है x + y + z इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3। ये इक्वेशन नंबर 1 आपको गिवन है, और आपको गिवन है x, आपको गिवन है 2y + 3z, और आपको दिया कितना? 4। इक्वेशन नंबर कितनी है? 2 है। उसके बाद आपको कितना दिया हुआ है? x + 4y + 9z इज इक्वल टू कितना? 6। इक्वेशन नंबर कौन सी दी हमको? 3 नंबर दिए। कौन सी दिया ये? 3 नंबर।
ये आपको दिए, आप इसको इसी फॉर्म में लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे हिंदी में, तो आप ax बराबर किसके, b के रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे, x बराबर b के रूप में। यहाँ a आपका कितना है, वही आपका a क्या हो जाएगा 1 1 और कितना हो जाएगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 3, आपका यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा 9, और आपका यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x y z हो जाएगा, और आपका यहाँ b कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 3 4 कितना 6 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब आप सबसे पहले मॉड ए निकालें, आप डिटरमिनेंट निकालें इसका है, तो आप 1 लेंगे, 1 हटेगा ये हटेगा ये हटेगा ना, इसको करो, दोनों में कितना हो जाएगा 18, इधर करो तो 4 से कितना हो जाएगा 12, फिर माइनस का 1 लेंगे ये वाला, अगली बार में माइनस दिया आता है, ये हट जाएगा ये हट जाएगा, तो इसकी इससे होगी 9 एकन 9, माइनस इधर करेंगे तो 3 एकन 3 हो जाएगा, प्लस जब 1 लेंगे तो ये हट जाएगा ये हट जाएगा, तो इतना कितना हो जाएगा 4 एकन 4, माइनस 2 एकन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको जरा हल कर लीजिए, तो मॉड ए इक्वल टू आएगा कितना 18 में से 12 जाएगा तो 6 6 एकन 6, माइनस 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, तो 6 आ जाएगा, यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो ये 6 से 6 तो कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 2, और ये 0 के बराबर है नहीं, तो आप इसको हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप हल करना शुरू कर दें। तो आपको देखिए क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, आप यहाँ a11 निकालेंगे, a12 निकालेंगे, a13 निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, ये देखो निकालेंगे, और हम क्या निकालेंगे, इधर हम निकालेंगे कितना 21 निकालेंगे, 22 निकालेंगे, और कितना निकालेंगे 23 निकालेंगे, और इधर क्या निकालेंगे, देखिए a31 निकालेंगे, a32 निकालेंगे, और क्या निकालेंगे a33 निकालेंगे। आइए निकालेंगे, पहला प्लस लेना है आपको, तो आप जब ये हटा देंगे ये हटाएंगे तो यही तो बचेंगे, तो दोनों का कितना हो जाएगा 18, माइनस कितना आ जाएगा 4 दिए 12, तो आपका कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। आप इसके बाद देखिए माइनस लेंगे, ये आपका लेंगे तो ये हट जाएगा, ये इसकी करेंगे तो 9 एकन 9, माइनस इधर करेंगे तो 3 एकन 3 आ जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और माइनस से क्या आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। उसके बाद आप क्या ले रहे हैं, उसके बाद आप ये ले रहे हैं, तो ये हट जाएगा ये हट जाएगा, तो इसकी करोगे तो 4 एकन 4 2 एकन 2, तो 4 माइनस कितना आ जाएगा 2, तो आपका 2 आ जाएगा। आप इसके बाद इधर देखिए, आप जब दूसरे में जाएंगे यहाँ पे, तो ये आपके हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो ये 1 1 4 1 9 बचेगा, तो 9 एकन 9 4 एकन 4 आएगा, तो आपका आएगा ये माइनस का 9 एकन 9 और 4 एकन 4, तो कितना आपका आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ये देखिए प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये क्या बनेगा आपका माइनस, अब क्या आएगा आपका प्लस का आएगा। जब आप ये लेंगे तो आपका ये हट जाएगा ये हट जाएगा, तो आएगा 1 9 एकन 9 और 1 एकन 1, यानी 9 माइनस कितना आ जाएगा आपका 1, तो कितना आपका आ जाएगा 8। फिर आप जब इसको लेंगे तो आपका क्या होगा, ये हट जाएगा ये हट जाएगा, तो ये तो आएगा, तो 4 एकन 4 और 1 एकन 1, और ये माइनस का बनेगा 4 एकन 4 और 1 एकन 1, तो आएगा माइनस का कितना आपका 3 आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, इस बार प्लस का होगा, तो जब ये लेंगे तो आपका ये हट जाएगा ये हट जाएगा, तो ये बचेंगे 3 एकन 3 2 एकन 2, 3 एकन 3 2 एकन 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद 4 लेंगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो ये और ये बचेंगे, तो 1 3 एकन 3 और 1 एकन 1 आ जाएगा। इस बार बनेगा माइनस का 3 एकन 3 1 एकन 1 आएगा, तो आएगा कितना आपका 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 3 तो 3 वाला लेंगे तो ये हट जाएगा ये हट जाएगा, तो ये 2 एकन 2 1 एकन 1, तो 2 माइनस कितना आ जाएगा 1, तो हम कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब लिखिए ए के सह गुणनखंडों से बना आव्यूह बी लिखेंगे, तो बी देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यही आएगा सब, लिख लो आप यहां से शुरू किया ना, 6 माइनस 6 और कितना 2, ये आ जाएगा। उसका लिखिएगा माइनस का कितना 5, उसका कितना आ जाएगा 8, उसका कितना आ जाएगा आपका माइनस का 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कितना आ जाएगा 1 और माइनस का 2 और प्लस का, यही तो आएगा। आप इसके बाद आप एडजॉइन ही निकालते हैं, तो एडजॉइन बी का क्या हो जाता है परिवर्त,
बी का परिवर्त का मतलब घुमाना होता है, इसको घुमाएंगे तो 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा 1, इसको हम इधर करोगे तो माइनस 6 8 माइनस कितना आ जाएगा, इसको करोगे तो कितना आएगा 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये तो आएगा। आप इसके बाद ए इनवर्स आप निकालेंगे, तो ए इनवर्स निकालते हैं तो आप एडजॉइंट ए को भाग कर देते हैं किससे, मॉड ए से, यानी डिटरमिनेंट से भाग कर देते हैं। तो आपको भाग किससे करना है, देखिए 2 आया ना, ये 2 ही तो आया था, तो आपको 2 से भाग करना है, आप 2 से भाग कर लीजिए। 2 से भाग करेंगे तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, 2 3 6 5 बटे कितना 2 2 1 बटे कितना आएगा 2, ये तो आएगा। यहाँ 2 3 6 यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ माइनस का आएगा काटोगे यहाँ 1 आएगा, यहाँ माइनस का 3 बटे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ कितना आएगा 1 बटे 2, आपका ये आ जाएगा। ये ए इनवर्स हमने निकाल दिया, समझ रहे। अब ए इनवर्स निकालने के बाद आपको इसमें करना है, हल करना है, तो आपका ये आएगा। देखिए जो इक्वेशन हमने लिखा था इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। ये जो हमने इक्वेशन लिखा था इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए ध्यान से, आप इधर देखिए ध्यान से। इसके बाद आप जब लिखेंगे, आप हल करेंगे तो आप लिखेंगे x बराबर कितना, a इनवर्स कितना लिखेंगे, b लिखेंगे। आप बताएं कि आपको a इनवर्स कितना मिला हुआ है, आपको मिला हुआ है 3 माइनस का 5 बटे 2, आपको मिला है 1 बटे 2, आपको मिला हुआ है 3 माइनस का आपको मिला है 4, आपको मिला है माइनस का 1 और माइनस का 3 बटे 2 और 1 बटे ये आया। और जो b मिला है उनको क्या मिला था 3 4 3 4 कितना 6, मल्टीप्लाई कर दो इसकी, मल्टीप्लाई करो। आप इसको उठा के इसके ऊपर रखिए, आज इसको उठा के इस पर रखेंगे तो 3 3 9 आएगा। फिर जब इसकी से गुणा करो तो माइनस का बनेगा, जब इसकी गुणा करोगे तो देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ऊपर आए गुणा होगा नहीं होगा, और फिर 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, फिर 2 बचेगा तो 2 पंचे कितना हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा। बात समझ गए नहीं समझे। जब आप इससे करोगे तो 2 1 बटे 6 बटे 2 आएगा, तो 2 से काटोगे तो 2 3 6 आ जाएगा। बात समझ नहीं समझ में। इसको जब गुणा करोगे, गुणा करोगे 1 बटे 2 से तो 2 1 2 2 3 6 नहीं आएगा, कट जाएगा। उसके बाद आप इसको रखिए इसके ऊपर, जब इसको रखोगे तो 3 9 माइनस का 9 बनेगा, ऐसे करोगे तो 4 चक्कू 16 आ जाएगा, माइनस 6 से करेंगे तो माइनस का 6 टन 6 आ जाएगा। इसको उठा के इस पर रखोगे तो 3 टन 3 आएगा, इसको इसके करोगे तो कितना होगा, देखिए 2 दूना 4 2 आएगा, तो 2 3 6 बनेगा। इसकी करोगे फिर से 2 से काटोगे तो 2 3 6 आएगा। तो कुल मिलाकर के आपका ये क्या बनेगा, देखिए ध्यान से। तो ये आपका बनेगा कितना 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा, 2 आ जाएगा आपका। यहाँ देखिए माइनस का 9 है, माइनस का 6 है, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 15, और 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और माइनस 6 उसमें से चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका 0। तो आपका चल रहा था, देखिए x चल रहा था, x y कितना चल रहा था ये z, तो आपका यहाँ x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आ गया, और z का मान कितना आ गया 0। आपकी जो पहली वाली इक्वेशन थी वो क्या थी, देखिए x प्लस वाई प्लस z बराबर कितना था, आपकी पहली इक्वेशन थी वो क्या थी आपकी x प्लस वाई प्लस z बराबर कितना था 3। आप पता लगा सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। आप यहाँ 2 रखेंगे, आप यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 0 तो 2 1 3 1 0 तो 3 ही तो रहेगा, 3 बराबर 3, इसका मतलब अपना आंसर क्या है सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 21। ये हमें दिया है x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। मैंने दिया है 3x प्लस 4y माइनस का 5z इज इक्वल टू माइनस 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद दिया आपको 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू कितना 12 दिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी है 3। और इसको आपको व्यू मेथड से क्या करना है हल करना है। देखिए क्या करते हैं इसको, हम कहते हैं कि समीकरण, देखिए ध्यान से, समीकरण 1, 2 व 3 को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, या आप कह सकते हो कि समीकरण 1 2 3 के गुणांकों को x बराबर b के रूप में लिखने पर, जहां
ध्यान से देखिएगा, जहां आपका a क्या होता है, यहां से बस यही देखना शुरू कर दीजिए। इनके गुणांक है, जैसे x गुणांक यहाँ 1 है, y का गुणांक है कितना है -1 है, और z का गुणांक कितना है 2। फिर दूसरे में आइए तो 3 गुणांक दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, माइनस कितना दिया है 5, यहाँ दिया है 2 और दिया आपको -1 और कितना दिया हुआ है 3। बहुत सावधानी से लगाने वाले सवाल होते हैं। उसके बाद x क्या होता है, x यही जो आपके क्या दिए हुए हैं, जो आपके यही चर दिए वेरिएबल्स दिए, इनको लिखना होगा, यानी x y कितना दिया हमें z दिया, ये हो जाएगा। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका उसके बाद आप ये लिखेंगे b। जो b होता है आपका वो क्या होता है, वो आपको जो इधर बराबर के लिखे होते हैं वो होते हैं नंबर 7 -5 कितना दिया हमको, तो ये हो जाएगा। कोई बात नहीं समझ में आई। अब हमको यहाँ से a इनवर्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है, a इनवर्स पहले नंबर का लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। और a जहाँ इनके सब गुणांक होता है, x जो होता है वो आपके x y z ये दिए होते हैं वो होते हैं, और आपका b जो इधर बराबर के देते हैं वो नंबर होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका a इनवर्स निकालना है, और यही काम इसमें थोड़ा बड़ा है। और a इनवर्स लेकिन आप पिछली एक्सरसाइज में क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। वही तरीका देखिए, सबसे पहले तो डिटरमिनेंट निकालोगे आप a, तो निकालेंगे, देखो 1 जब लेंगे तो ये और ये हटेगा तो बनेगा ये 4 दिए 12 माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 एकन 5, फिर माइनस का माइनस लेंगे और माइनस का एक भी तो प्लस हो जाएगा ये, और जब ये हट जाएगा तो ये बचेगा, तो 3 दिए 9 आ जाएगा, माइनस इधर 2 पंचे कितना आ जाएगा 10, वो भी माइनस का आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 10 आएगा। फिर प्लस के आप 2 ले लेंगे ब्रैकेट, तो ये हट जाएगा ये हट जाएगा, तो माइनस का 3 एकन 3 आ जाएगा, माइनस ये बनेगा 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा। इसको जरा हल करेंगे तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, 7 एकन 9 और 10 कितना हो जाएगा 19, तो 19 एकन 19, और 8 3 कितना हो जाएगा माइनस का 11, 11 गुना माइनस का कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। आप इनको जो ये कितना बनेगा 19 और 7 कितना होगा 26, 26 में से 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4। अब इसका देखिए ये आपका निकाल लिया, अब ये 0 आया नहीं है तो आप इसका a इनवर्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। निकालने के लिए इनवर्स आपको क्या करना होगा, आपको a11 निकालना होगा, आपको a12 निकालना होगा, आपको a13 निकालना होगा। निकालना होगा नहीं निकालना होगा, पहला आपका प्लस का होता है, दूसरा आपका माइनस का होता है, तीसरा आपका क्या का होता है प्लस का। और देखिए उसके बाद आप निकालेंगे कौन सा a21 a22 और a23 निकालेंगे। और ये जब निकालेंगे तो आप इसमें भी साइन देखिए, ये प्लस है तो उसके बाद क्या आएगा माइनस, उसके बाद क्या आएगा प्लस, उसके बाद क्या आएगा माइनस। और ये निकालने के बाद आपको क्या निकालना होगा a31 a32 और a33। ये काम ही थोड़ा जो है बड़ा है, इस काम को करने के बाद आपका आसानी से हो जाएगा। तो ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये प्लस, ये क्या होगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। देखिए प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। प्लस से शुरू करोगे और प्लस पर ही एंड हो जाएगा आपका x प्लस एक। और इसको लगा मान निकालना शुरू कर देते हैं। देखिए और इसको क्या करेंगे हटा देंगे, तो इसके आपका 4 दिए 12 आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा 4 दिए 12, और इधर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन तो इसलिए माइनस में कितना आ जाएगा 5, तो आपका ये 7 आ जाएगा। फिर आप जब इसको करो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो 3 दिए 9 आ जाएगा आपका ये माइनस, और इसको करोगे तो माइनस का आएगा तो प्लस हो जाएगा 10, प्लस आ जाएगा 10, तो कुल मिला के कितना बन जाएगा माइनस का 19 आ जाएगा। उसके बाद आप जब ये पहुंचो ये हट जाएगा ये हट जाएगा, तो 3 एकन 3 माइनस के 3 एकन 3 आपके माइनस के बनेंगे माइनस, और 4 में कितना हो जाएगा नहीं 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 चक्कू 8, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, तो कितने बन जाएंगे 8 3 11, और ये माइनस के 11 बनेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद 2 निकालेंगे तो इसमें आ गए, आप इसको हटा दोगे इसको हटा दोगे तो ये 4 लोग बचेंगे, तो माइनस 3 एकन 3 बनेगा, माइनस 3 एकन 3, और जो ये बनेगा तो ये बनेगा माइनस 2 एकन, तो माइनस का बनेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, तो आपका जब घटेगा तो ये बनेगा माइनस का 1, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पास पहुंचोगे तो ये हट जाएगा ये हट जाएगा, तो ये कोनों वाले बचेंगे नहीं बचेंगे,
तो 3 एक 3 और 2 दूना 4, 3 एक 3 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और माइनस का आएगा तो आपका माइनस कितना बचेगा, एक बच जाएगा आपका माइनस का, बचेगा नहीं बचेगा, आपका ये बचेगा माइनस का कितना, एक आ जाएगा। ध्यान से देखना, फिर उसके बाद जब ये लेंगे तो ये और ये हट जाएगा, नहीं हट जाएगा, ये और ये हट जाएगा, तो एक माइनस एक, दो माइनस एक बचेगा, गुणा करोगे तो माइनस एक आएगा और माइनस का 2 आएगा तो प्लस एक हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा और प्लस का कितना आ जाएगा 2 आएगा, नहीं आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, घटेगा तो 1 बचेगा प्लस का, लेकिन काहे का हो जाएगा आपका माइनस का 1 आ जाएगा, एक और बचा निकाल लो, जब इसको आप लेंगे 3 1 को तो ये पड़ेगा ये और ये हटेगा तो आपका ये बचेगा 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 5 आ जाएगा और माइनस आपका बनेगा कितना, ये कौन सा हम ले रहे हैं, हम ये ले रहे हैं, ये हटेगा तो ये बनेगा 4 दूनी 8 बन जाएगा, 8 तो बचेगा कितना आपका माइनस का 3 आ जाएगा, इसमें आ जाएगी, इसमें आते तो ये लेंगे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये और ये जाएगा, तो माइनस का 5 3 दूनी 6, माइनस का 5 और माइनस के कितने 6, तो माइनस के 11 बनेंगे तो प्लस के 11 आ जाएंगे, सही है ना। इसका जब ये आप लेंगे तो ये और ये हट जाएगा, तो ये बचेगा 4 1 4, 3 1 3 माइनस के तो प्लस हो जाएगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 1 3 ये बना 4 1 4, 4 1 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3 तो कितने आ जाएंगे आपके, ये तो बनेगा, देखिए ये और ये हटेगा तो 4 1 4 और माइनस के 3 तो प्लस के 3 आ जाएगा तो 7 हो जाएगा। बोलिए अगर आप ये सही निकाल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये निकल आने के बाद समझो उसके बाद काम थोड़ा हल्का हो गया, आइए देखते हैं। इसके बाद आपको क्या लिखना होता है, हमने बोला कि अगर x रोकते हो तो a कहां चला जाएगा, इसके कल बता रहे थे a कहां चला जाएगा, इसके नीचे, और उसको जब ऊपर ले जाओगे तो वो a ऊपर जाएगा तो एक पावर, तो इसकी पावर माइनस की 1 हो जाएगी, तो इनवर्स आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर जो x बराबर आता है वो आपका क्या आता है, चलो पहले तो हम इसका इनवर्स नहीं निकाले, इनवर्स निकाल लेते हैं ना, हम लिखेंगे a के साथ गुणनखंडों से बना अवयव लिखते हैं, पहले अवयवी लिखिए, तो देखिए क्या है, आप ये देखो बोलिए यहाँ से शुरू किए थे 7 आया है, फिर आपका कितना आया है माइनस का 19 आया हुआ है, फिर आपको कितना आया है माइनस का 11 आया हुआ है, फिर आपका देखिए कितना आया 1 आया है, यहाँ माइनस का 1 आया हुआ है और यहाँ माइनस का कितना आया है, कहीं एक भी अगर गलती हो गई तो ये सवाल गलत आ जाएगा, इसलिए ये सवाल आपको सावधानी से बोल कर। इसका देखिए ये हमको मिले माइनस का 3 और 11 मिला हमको और 7 मिला, ये ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब आप एडजॉइन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एडजॉइन निकालेंगे, एडजॉइन निकालेंगे तो बी डैश निकालना पड़ता है हमको, यानी बी का परिवर्त निकाल देंगे, तो आप इसको चेंज कर दीजिए, देखिए तो 7 1 माइनस 3 माइनस का 90 और आपका माइनस का 1 और कितना आपको दिया 11, इसको कर देंगे तो माइनस का 11 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 7, ये आ जाएगा। अरे इनवर्स निकालना है हमको, देखिए इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए इनवर्स, तो एडजॉइन क्या होता है, a अपॉन मॉड a होता है था, समझ रहे, तो आप देखिए कितना हो जाएगा, एडजॉइन ये हमको दिया नहीं दिया, और मॉड a का मान कितना आया है 4 आया कि नहीं आया, तो 4 से भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 से भाग करके लिख सकते हो, बात समझने से 4 नीचे आएगा बटे में, तो भाग करोगे तो आएगा 7 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 1 बटे कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 बटे कितना आ जाएगा 4 माइनस का 19 बटे कितना आ जाएगा 4 और माइनस 1 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 11 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 11 बटे 4, यहाँ माइनस का 1 बटे 4 और यहाँ 7 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपका आया है इतना, ठीक। अब इसके बाद आपको निकालना होगा, क्या करना होगा आपको, इसके बाद निकालना होगा, देखिए हम यहाँ पर ये इसको मिटा देते हैं फिर इसको निकालते हैं, ठीक है भैया, तो कोई नजर। इसके बाद देखिए आप x बराबर क्या लिखेंगे, a इनवर्स कितना लिखेंगे b, आप देखिए आपको a इनवर्स कितना मिला हुआ है 7 बाई कितना मिला हुआ है 4,
आपको और कितना मिला है, आपको 1 बाई कितना मिला है 4, आपको माइनस 3 बाई कितना मिला हुआ है 4, और उसके बाद आपको मिला है माइनस का 19/4, उसके बाद आपको मिला है माइनस का 1/4, फिर उसके बाद मिला है 11/4, और उसके बाद मिला है माइनस का 11/4, उसके बाद मिला है माइनस 1/4, और उसके बाद मिला है 7 बाई कितना 4। ये हमको सारे मान मिले हुए हैं। और उसके बाद बी कितना आपको दिया था वो लिख लो, 7 - 5 12, 7 - 5 और कितना 12। अब ये सवाल ऐसा दिया है कि आपको इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, वरना ये अपान में 4 आते ही नहीं है। कभी वो 2 आएगा या कभी बटे में 1 आता है, 1 आता तो वही रहता है, अगर 2 आता है तो ऐसे या 4 आता है ऐसे कि वो मान सारे कट जाते हैं, क्या हो जाते हैं ज्यादातर कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल ही नहीं हो रहे, तो मेहनत करनी पड़ेगी। आइए देखिए, देखिए ध्यान से देखिए, बस हो गया समझो काम, एक लाइन बस कर लो। देखिए इसको उठा करके इसके ऊपर के गुणा करना है, तो 7 और 7 कितना बनेगा आपका 49 बटे कितना आ जाएगा 4। फिर जब आप इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का 5 एकन 5 बटे कितना बनेगा 4। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो कितना, देखो कट जाएगा, लेकिन काटो ना, नासा लेने में आसानी हो जाएगी आपको। माइनस 12 से कितना हो जाएगा माइनस का 36 बटे कितना हो जाएगा 4। हल करने में आसानी हो जाएगी, सिर्फ काटो ना इसको। आप इसको जब इसकी गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, जरा 19 और 7 की गुणा करेंगे तो 7 9 कितना हो जाएगा 63, और आपका 7 1 7 बनेगा, और 7 6 कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। तो ये आपका बनेगा माइनस का बनेगा, क्या बनेगा ये आपका माइनस का 133 बटे कितना बनेगा आपका 4। उसका जब आप इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकन 5 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब आप इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो आपका आएगा 11 दुना कितना आ जाएगा 22, और 11 एकन 11, और 2 हासिल आए तो कितना हो गया 13। तो आपका ये 13 आएगा बटे कितना हमें दिया हुआ है 4, तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसके बाद एक और कर लीजिए, तो आप जब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो आएगा माइनस 11 सती 77 आ जाएगा, 11 सती 77 बटे कितना आएगा 4। जब इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकन 5 बटे कितना 4। जब इसको इससे गुणा करोगे तो क्या जाएगा आपका 12 सती कितना आ जाएगा। इसको हल करिए, जरा देखिए कितना आएगा आपका, जरा देखिए यही हल कर देंगे इसको लिया में, इसी में हल कर लेते हैं। देखा देखिए, अगर आप इसका लासा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसमें जोड़ो 36 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 41 हो जाएंगे, और 49 में से 41 घटा देंगे तो कितने बचेंगे आपके 8, है ना। और जब 4 से काटोगे तो 4 दूनी 2 आ जाएगा आपका। इसका देखिए इसमें आपके कितने बनेंगे प्लस वाले, 5 2 कितना हो जाएगा 7, 137 बनेंगे प्लस वाले, उसमें से 133 हटा दो, 137 में से 137 तो बनेगा 5, 137 में से 133 हटा दो, कितना बचेगा आपके 4 बचेंगे आपके, तो 4 एकन 4 आ जाएगा। इसका इसमें देखिए आप इसमें जोड़ दीजिए, 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी आपके 89 आ जाएंगे, और 89 में से आप जब 77 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, और ये कितना बचेगा 12 बचेगा। 4 से काटोगे जब 4 बटे में आएगा लासा लोगे तो 4 दिए, तो यही तो भैया आया है। ये आपको दिए थे क्या, x की वैल्यू क्या दी थी, x y क्या दिया था हमें z दिया था नहीं दिया था, ये आ गया। और x का मान देखो कितना आ गया है, x का मान आपका 2 आ गया है, y का मान कितना आ गया है 1 आ गया है, और यहाँ z का मान कितना आ गया है 3 आ गया। ये मान आपको निकालने थे जो कि आपके निकल आए। और आपको देखिए जो इक्वेशन दी थी वो दी थी x + y - 2z करके कुछ दी थी, बताइए क्या दी थी, दिया हमको x - y + 2z बराबर 7 है ना। इधर देखो जो आपको इक्वेशन दी थी पहले को लिख देते तो x - y + 2z बराबर कितना दिया था 7। आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर इतना ज्यादा, हमने बड़ा सवाल लगाया था, हमारा आंसर सही है या गलत। आप इक्वेशन में वैल्यू रख के देख सकते हैं। आप x का मान 2 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, और जब यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना 7। इसका मतलब है कि अपना आंसर क्या है सही। 22 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 22 नंबर, बहुत ध्यान से देखिए। x - 2y + 3z इज इक्वल टू में दिया है 11, इक्वेशन नंबर 1 गिवन है मेरी,
अगली जो गिवन है वो गिवन है हमको 3x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू कितना गिवन है 2। ये इक्वेशन में कौन सी गिवन है 2 गिवन है। और फिर गिवन है 5x प्लस 3y और प्लस का कितना गिवन है 2z इज इक्वल टू कितना 3। ये इक्वेशन नंबर कौन सी गिवन है 3 गिवन है। आपको देखिए करना क्या है, आप देखिए इनकेस जो समीकरण दिए हैं x y z के गुणांकों से आप एक सारणी लिख लीजिए। आप मान लो लिख लीजिए यहाँ a, क्या लिख लीजिए आप a लिख लीजिए, ये सारणी लिख लीजिए। या ये लोग d से लिखते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं ना, इसलिए d से लिखते हैं, तो आप इसकी सारणी लिख लीजिए के गुणांकों से, तो लिख लीजिए। तो आपका क्या बनेगा 1 माइनस 2 कितना बनेगा 3, यहाँ 3 1 और कितना बनेगा माइनस 1 5 3 और कितना बनेगा 2 बनेगा। ये तो बनेगा आपका, ये देखिए बन गया। आप इसका निकाल लीजिए। इसके बाद अगर आप इसको निकालते हैं तो क्या आएगा आपका, जरा देखिए आपका आएगा कितना 1 लेंगे, फिर क्या लेंगे आप ये हटेगा ये हटेगा, ये तो बचेगा 2 1 2 माइनस का 3 1 3 माइनस का आएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। फिर माइनस का 2 लेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। ये और देखिए समझ रहे हो भैया, आप समझ रहे हो ना। ये देखो ये लेते हैं हम, फिर ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो ये बचेगा 3 दूनी 6, फिर माइनस, फिर इसकी करोगे तो 5 1 5 फिर माइनस का तो प्लस का 5 आ जाएगा आपका। फिर आगे आपका बनेगा प्लस का कितना 3, ये प्लस का 3 ले लेंगे, ये हट जाएगा ये हट जाएगा तो कितना आएगा ये 3 3 9 माइनस आएगा 5 1 5 और इसको हल कर लीजिए। तो 3 2 5 1 5 प्लस 5 11 11 दूना 22 और 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4 4 से कितना आ जाएगा 12। जोड़ लीजिए सबको, 2 2 4 4 5 कितना हो जाएगा 9 और 2 कितना हो जाएगा 1 1 2 कितना हो जाएगा 39 आ जाएगा। ये हमने d निकाल लिया। क्या निकाल लिया। अब इसके बाद आप dx निकालेंगे। dx क्या होता है आपका, आपको ये पहली वाली पंक्ति जो है ये जो पहला वाला कॉलम है इसको हटा देना है। पहला वाला कॉलम क्या करना है इसको हटा देना है। तो क्या बचेंगे आपके -2 बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा, -1 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। पहला वाला जो कॉलम दिया हुआ है इसको आप हटा देंगे। तो फिर क्या करेंगे, तो इसकी जगह पर ये आपके जो लिखे हुए बराबर के बाद वो आप यहाँ लिखेंगे। तो लिख लिया तो क्या हो जाएगा आपका 11 2 और कितना है 3 और फिर से इसका आप निकालिए डिटरमिनेंट, फिर से निकालिए इसका निकालिए तो कितना हो जाएगा। देखो 11 है 11 ये हट जाएगा ये हट जाएगा, इसकी गुणा करो तो क्या आएगा ये 2 1 2 माइनस प्लस 3 वही आ जाएगा। फिर आप माइनस है तो प्लस का 2 लेंगे तो आपका ये हट जाएगा ना, ये तो हटेगा तो आपका क्या बनेगा देखिए ये जो हटेगा इसके से 2 गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस, और इधर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3 1 ये बनेगा। उसके बाद देखिए आगे जो आप प्लस का 3 लेंगे, क्या लेंगे प्लस का 3, जब ये लेंगे तो ये भी हटेगा तो ये तो बचेगा 2 3 6 माइनस 3 1 3, तो ये कितना आएगा 3 2 5 11 बचे 55 आ जाएगा। 4 3 7 7 दूनी 14 आ जाएगा। 6 में से 3 जाएगा 3 3 3 9 आ जाएगा। जोड़ दीजिए इसको, जोड़ दीजिए 5 4 9 और 9 कितने 18 हो जाएंगे। 5 1 6 और कितना हो जाएगा 7। इसके बाद आप निकालेंगे कितना, आपको निकालना होगा dy। क्या निकालना होगा आपको dy निकालना होगा। तो आपको दूसरा कॉलम हटा देना होगा। आपको क्या करना होगा दूसरा कॉलम हटाना होगा। ये तो वही लिखोगे आप 1 3 और 5 1 3 5 लिखोगे आप, और ये दूसरा कॉलम हटा दोगे तो आपको लिखना होगा 3 -1 और 2। तो फिर हम दूसरे कॉलम की जगह पर हटा करके यही लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ 11 2 समझे ना समझे। एक एक कॉलम हटाते चले जाते उनकी जगह ये लाते चले जाते। पहले में हटाओगे तो dx निकलेगा, दूसरे में dy निकलेगा, तीसरे में क्या निकालना होगा यही तीनों मान और ये मान निकालना होता है। उसके बाद फटाफट वैल्यू आ जाएंगे, ये करना होता है। आइए देखते हैं, आप फिर से निकालिए भैया। तो 1 लेंगे, ये हटेगा तो 2 दूना कितना होगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 1 3, फिर आप माइनस का 11 लेंगे 4 और 3 हो जाएगा। फिर तो 11 लेंगे, जब 11 लेंगे तो देखिए ये हट जाएगा तो क्या बचेगा 3 दूनी 6 माइनस यहाँ करेंगे तो माइनस का 5 आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और फिर आप कितना लेंगे प्लस का 3 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ये हट जाएगा तो कितना 3 3 9 आ जाएगा, माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 4 3 7 7 1 7 माइनस 6 5 कितना 11 और 11 तो 11 करें 121 बनता है, प्लस
10 में से 9 जाएगा तो ये माइनस का 1 बचेगा, माइनस 3 एक कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। दूरी कितना बनेगा 124 आ जाएगा, आ जाएगा। घटा दो कितना बनेगा 14 में से तो 7 जाएगा तो 7 बचेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा ना, माइनस का है इतना आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप निकालेंगे dz निकालेंगे, dz निकालेंगे तो दो तो कॉलम वही आप रखेंगे 1 3 5 -2 1 और कितना 3 और आपको कितना दिया है फिर से ये हटा देंगे, ये लिखेंगे तो 11 2 और 3 ये तो है। ठीक, इसके बाद देखिए आप इसको निकालिए तो 1 लेंगे, ये हटेगा करोगे तो 3 1 3 और ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, माइनस का 2 लेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये हटेगा तो ये 3 3 9 ये बनेगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर आगे इसका प्लस का 11 बनेगा, ये हटेगा तो कितना 3 3 9 5 1 5 6 में से 3 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस के 3 1 3 10 में से 9 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 1 2 1 2 आ जाएगा। 9 में से 5 जाएगा तो कितना 4 बचेगा, अगर आपको कितना हो जाएगा 44 में से 3 तो 5 घटेगा तो कितना बचेगा 39 बचेगा। इसके बाद तो आप फटाफट मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ मान निकाल देते हैं। आप सबसे पहले निकालेंगे x का मान, तो x का मान निकालने के लिए आपको dx को d से भाग करना होगा। इसका जब आप y को निकालेंगे तो dy को आपको किससे भाग करना होगा d से भाग करना होगा। आप z का मान निकालेंगे तो आपको dz को किससे भाग करना होगा d से भाग करना होता है, आपका आंसर निकल आता है। आप d निकालेंगे, dx निकालेंगे, dy निकालेंगे, dz निकालेंगे और कैसे निकालते हैं, पहले तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद एक को विस्थापित करके निकालते हैं और भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप ही बताइए dx कितना आया था, dx हमारे पास कितना आया है 78 आया। ये dx कितना आया है आपका 78 और d कितना आया है 39, कितनी बार है 2 बार लगेगा तो कितना आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। फिर dy कितना आया है हमारे पास, dy कितना है माइनस का 117 बटे कितना 39 3 बार लगेगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। dz कितना आया है, dz आया 39 और 39 का 39 से भाग करोगे तो कितनी बार लगेगा 1 बार। 2 -3 1 मान आएगा, चेक भी कर सकते हो। अगर यहाँ रखोगे 2 आएगा, यहाँ माइनस का 3 तो माइनस का 3 दूनी 6 तो प्लस का 6 और 2 तो कितने हो जाएंगे 8 और जब यहाँ 1 डालोगे 3 तो 8 3 कितना हो जाएगा 11 और यही आंसर।